बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं। जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए। सऊदी अरब से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकरा गई। हादसे में 42 भारतीयों के मारे जाने की खबर सामने आई है। ये सभी यात्री उमरा के लिए मदीना जा रहे थे। मरने वाले भारतीयों में ज्यादातर हैदराबाद से हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बस भारतीयों को लेकर मक्का से मदीना जा रही थी। रास्ते में डीजल से भरे टैंकर से टक्कर हो गई। इसके बाद बस में भीषण आग लग गई। 42 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इनमें 10 बच्चे और 11 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसा रविवार सोमवार रात करीब 1:30 बजे मदीना से 160 किलोमीटर पहले मुफरिहाट में हुआ। ज्यादातर यात्री हादसे के वक्त सो रहे थे। यही वजह है कि आग लगने के बाद उन्हें भागने का मौका नहीं मिला। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन बस पूरी तरह से जल चुकी थी। ऐसे में यात्रियों को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। इस हादसे पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी शोक व्यक्त किया है और घायलों को जल्दी रिकवरी की प्रार्थना की है। साथ ही एम्बेसी से भी संपर्क किया है। हादसे पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दुख जताया। उन्होंने कहा, मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री एक बस में सवार थे जिसमें आग लग गई। मैंने रियाद में भारतीय दूतावास में मिशन के DCM अबू मैथिन जॉर्ज से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। मैंने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की जानकारी रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ शेयर की है। मैं केंद्र सरकार, खासकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अपील करता हूं कि वे शवों को भारत वापस लाएं और अगर कोई घायल हुआ है तो यह सुनिश्चित करें कि उसे उचित इलाज मिले। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से।